नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। आज एक पीड़ित महिला है, उसको लड़की है, अबला जात है, जो कि बहुत परेशानियों से जूझ रही है और वह दवा कराती है किसी चैरिटी हॉस्पिटल में। उस चैरिटी हॉस्पिटल का नाम मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे मैं नाम बता रहा हूं, पंडित देवी प्रसाद मिश्र चैरिटेबल हॉस्पिटल। आपातकालीन उपलब्ध, यह हाटा में उपलब्ध है। यह हाटा में उपलब्ध है, यह चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और मैं एक हॉस्पिटलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। हॉस्पिटल लोग खोलकर तो बैठ जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास ज्ञान नहीं है और किसी के पास डिग्री नहीं है। लोग बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन वह डॉक्टर आता है कि नहीं आता है यह हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब घटना घटित होती है तब जाकर लोगों को पता चलता है कि जो है कि यहाँ पर जो है कि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही नहीं है, यहाँ कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं, कंपाउंडर ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई मर जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। जीते जी जान यहाँ के कंपाउंडर ले रहे हैं और मिलकर डॉक्टर ले रहे हैं। इस चैरिटेबल में अगर डॉक्टर होते तो यह पीड़ित परेशान नहीं होती। मैं सीधे सीधे मैं वो पीड़ित से बात करना चाह रहा हूँ, उसके साथ घटना क्या घटी। और मैं सीधे कहूँगा कि यह वहाँ का जो है कि झोला है, और झोला पर जो है कि सीधे सीधे लिखा हुआ है पंडित देवी प्रसाद मिश्र चैरिटेबल हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा, जो एक गगहा में है। यह प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड के जो है कि उपलब्ध है। यहाँ पर ऑपरेशन और सारा कुछ हो रहा है। जब ऑपरेशन यहाँ हो रहा है तो मैं सीधे आकर बात कर रहा हूँ कि इस लड़की से कि इसके ऊपर जो बीती है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? रंजना यादव। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम लोग 3 बहन, एक भाई है और मम्मी और पापा। मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा बाहर है। अच्छा, पापा बाहर हैं, मम्मी घर पे। मम्मी घर पे रहती हैं। आप लोग ही केवल जो है कि दौड़ रहे हो, मम्मी नहीं आती हैं साथ में? मम्मी आती है, मम्मी घर पे अभी है। अच्छा, मम्मी अभी घर पर हैं, आप लोग आई हैं। तो आप उस समय जब हॉस्पिटल में गए तो किसके माध्यम से गई थी? माध्यम से झटके की वजह से गए। अच्छा, झटके की वजह से हॉस्पिटल के घर से कितनी की दूरी होगी आपकी? तब भी बहुत दूर है। तभी घर कहाँ है आपका? हमारा घर सिंगला है। अच्छा, सिंगला है। वहाँ से दूरी जो है कि 1.5-2 किलोमीटर की है। वह नजदीकी हॉस्पिटल होने की वजह से आप लोग वहाँ आए। तो क्या आपके जब वहाँ गई तो क्या आप बेहोश थी कि क्या थी आप? हमें होश था पर हमें बोलने की शक्ति नहीं थी। अच्छा, होश था लेकिन बोलने की शक्ति नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? तो वो लोग ना इसमें मिडिल लगा रहे थे। हाँ। तो दर्द हो रहा था पर हमें बोलने में कुछ थी नहीं होता। अच्छा, बोल नहीं पा रहे थी, यानी आप बोलना भी चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। हाँ। फिर इसमें से निकाल कर इसमें लोग लगाए। तो हम जब होश आया तो हम बोले कि ये दर्द कर रहा है। तो उनसे हम बोले तो वो ना इस पे मलहम लगा दिए हैं। बोले हैं पास नहीं किया इसीलिए दर्द कर रहा है। तो फिर मम्मी हमारी थी तो मम्मी को भी हटा दिए जब नीडल लगाने लगे तो। अच्छा, नीडल लगाने लगे तो मैं यानी मम्मी को भी लोग हटा दिए, यानी वहाँ किसी को रुकने नहीं दिए। नहीं, फिर आगे क्या हुआ? फिर हम लोग 1 हफ्ते के बाद फिर गए हैं तो इसमें से ना मवाज बहने लगा था। तभी हम गए तो बोले नहीं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो एक्सरा करने के लिए बोले पर नहीं किए। अच्छा, एक्सरा करने के लिए डॉक्टर बोले, लेकिन वह पीड़िता लड़की है कि जो है कि वह नहीं किए। यह कितना दुखद बात है कि एक अबला जात होती हैं। उसी तरह से इनको जो है कि हर जगह से सहारा मिलता है, हर जगह से इनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वह अपनी वाली ही डॉक्टर करते रहे और जो है कि अपना वो यह नहीं करते रहे कि जो है कि एक लड़की का किसी तरह से भला हो जाए। वह गरीब परिवार की लड़की है, ताकि वह निसहाय है, ताकि उसके कहीं से और कोई सहारा नहीं है। पिताजी कोई अपना मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ डॉक्टर सुनवाई नहीं किए। 500 की दवा लिखे, एक मलहम दिए तो वो बोले ना इस पे लगाओगी तो ठीक हो जाएगा। यही मलहम है। ये 500 की दवा है? हाँ, और 2 खुराक का दवा था। यह 500 की दवा है। वह चैरिटेबल हॉस्पिटल है और 2 खुराक दवा और 1 ट्यूबवेल दिया जाता है कि इसका दाम जो है कि 500 रुपया बताया जा रहा है। और क्या इसके पास पर्ची है आपके पास? हाँ है। यह दवा की पर्ची है।
केवल 2 खरक दवा दिया जा रहा है और यह जो है कि एक ये दिया जा रहा है और ऐसे चैरिटेबल में इतने की धन उगाही हो रही है। यह चैरिटेबल कहा जाएगा कि धन उगाही कहा जाएगा, इस हॉस्पिटल में क्या कहा जाएगा? आइए मैं वही दूसरी बात इनकी बहन मैं उनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित्रा यादव है जी। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप पूरा डिटेल में हमको बताएं। 1 बजे रात को हम लोग लेकर गए थे। जी। ठीक है, 1 बजे रात को लेकर गए तो 2-2:30 बज के करीब में हम लोग लेकर गए थे रात में। तो इनको होश कुछ भी नहीं था, अंदर से मतलब होश था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब लेकर गए तो अंदर सब लेकर गए तो इनका कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिए। जब कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिए तो मम्मी हमारी बोली कि जब इसमें इंजेक्शन लगाने लगे तो मम्मी बोली कि नहीं थोड़ा रुक जाइए, बच्ची है, होश नहीं है। तो हम लोग मम्मी को बाहर से निकाल दिए। फिर 1-2 बजे 2 तारीख को हम लोग घर इसे लेकर आ गए। फिर 1 हफ्ता के बाद हम लोग लेकर गए उसी अस्पताल में कि बोले मैम इसका हमेशा दर्द कर रहा है, बोले इसमें कुछ है। मैम कौन? मैम वहाँ की एक है लेडीज। क्या नाम है उनका? उनका नाम हम नहीं जानते हैं। उनका नाम नहीं जान रही हो आप? हम उनका नाम नहीं जानते हैं, हम पहली बार उस अस्पताल में गए थे। उनका नाम नहीं। तो मैम बोली कि वो ऐसे ही मेडल लगता है तो दर्द करता है। तो मम्मी बोली कि नहीं इसमें कुछ है, तो बोले कि एक्सरे करने के लिए। तो वो बोली कि ठीक है कर देंगे। अंदर लेकर गई, बोल रही अंदर, हम लोग अंदर नहीं गए थे, किसी को अंदर नहीं लेकर गई थी। अंदर लेकर गई, बोल रही एक क्रीम लगाई, बोली कि हो गया, कुछ है नहीं इसमें। तो 500 का दवा लिखी, बोल रही है कि लेकर जाइए दवा आप लोग। फिर मतलब हमारे बाबा गए थे, मेरी मम्मी गई थी, उन लोगों को बाहर सब कर दिए। फिर हम लोग 15 तारीख को लेकर गए थे कल 11 बजे गइल हम लोग, कितना हो गया 8-9 बजे हम लोग घर आए। बोले कि सर 9 बजे कब? 9 बजे रात में 9 बारिश आ रहा था तब हम लोग घर पे आए। तो बोले कि सर देखिए इसमें कुछ है। तब लोग एक्सरे किए तो उसमें सुई निकला। तो बोल रहे हैं कि गुदरा वाली सुई तुम लोग पैसे के लिए खुद इसके हाथ में घुसाई हो। उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें गुदरा वाली सुई है? वो एक्सरे किए तो हम लोग बोले कि और फिर एक्सरे किए तो हम लोग बोले कि जब हम लोग पैसा के लिए हम लोग घुसाए हैं तो आप एक्सरे पे मोहर मार के दे दीजिए, हम लोग कहीं और लेकर जाएंगे। तो बोले कि जो करना है जाओ कर लो, हम नहीं देंगे, ना ऑपरेशन करेंगे ना कुछ देंगे। यानी जो करना है वह कर लो, हम उसको देंगे नहीं, तुम जहाँ भी जाना चाह रही हो तुम वहाँ चले जाओ। यानी डॉक्टर का कौन? ये डॉक्टर का है? डॉक्टर का नाम नहीं पता। और डॉक्टर 100 नंबर का पुलिस भी बुलाए थे, वो अभी पुलिस कुछ भी नहीं बोला। पुलिस बुलाए थे, अब बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश आ रहा है कि उन सबको भी किसका आदेश आ रहा है कि हॉस्पिटल है, बोले कि ऊपर से आदेश आ रहा है अभी इन सबको भगाए नहीं क्या। फिर बदतमीजी के पेश करके हम लोग को बाहर कर दिए। हमारी मम्मी थी, हमारे घर का कोई गार्जियन नहीं था, हमारे घर पे हम लोग लेडीज ही हैं। मेरा भाई अभी छोट है, 5 साल का है। तो बोले तो बाहर में हम लोग बैठे थे सीढ़ी पर, अगर हम झूठ बोलेंगे तो उनका सीसी कैमरा थोड़ी ना झूठ बोलेगा। सीसी कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। ये कहना है ये जो है कि ये लड़की कह रही है, इस बहन की बहन कह रही, बड़ी बहन कह रही है कि हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, सीसी कैमरा है, सीसी कैमरे से खंगाला जा सकता कि मैं हूँ कहाँ। लेकिन वह डॉक्टर कितना निर्दयी था, वह कितना बढ़िया डॉक्टर है। यह तो डॉक्टरी का एक हनक है कि मैं हॉस्पिटल खोल लिया, चैरिटेबल हो गया, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इस पर जो है कि सीएमओ साहब जो है कि कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सीएमओ साहब को तो ध्यान देना चाहिए। सीएमओ साहब के साथ कई घटनाएं घट गई, सीएमओ साहब इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर चुप क्यों है? सीएमओ साहब क्यों चुप हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार से कहना चाहूंगा कि ध्यान दिया जाए, कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। पीड़ित हर कहीं न कहीं आए दिन कहीं न कहीं कोई घटना होती है। आगे फिर क्या हुआ? आगे क्या फिर क्या हुआ? बोल रहे हैं कि पैसा के लिए तुम लोग डाली हो। तो हम लोग बोले कि आप ऑपरेशन करिए, बोले कि ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। वहाँ ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन होता है या नहीं होता है, इन सब के बारे में पता नहीं है। लेकिन हम लोग बोले कि मतलब नहीं करेंगे आप, तो उसका खर्चा उठाइए, हम लोग दूसरी जगह कराएंगे, आप ही की वजह से ऐसा हुआ है। बोले जो करना है जो कर लो, हम नहीं करेंगे। पुलिस थाना जो करना है कर लो, करके देख लो तुम। यह आपके हाथ में क्या क्या है, जरा इसको दिखाइएगा। हमारे हाथ में एक्सरे है, देखिए जरा दिखाएं। हम कहेंगे कैमरामैन से कि जो है कि और नजदीकी से दिखाएं। यह जो है कि कितना है, निडिल है, और यह पर्चा है, यह सारा उस हॉस्पिटल का, यह सारे हॉस्पिटल का पर्चा है, इतना पर्चा है। और मैं आगे यही कहूँगा कि जो है कि ये लड़की कितनी पीड़ित है, और इसमें जो है कि कहाँ तक यह होगा, यह सीएमओ साहब कितना कर रहे हैं और कहाँ तक इसकी मदद कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। यह डीएम से भी अपील है
किस लड़की को उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो। कहीं ऐसा है कि आप बयान जोर जबरदस्ती तो नहीं दे रही हम हैं? जोर जबरदस्ती से हमको कोई भी नहीं बोला, हम अगर अपने कहीं मन से बोला बोले। जाए तो आप कहोगे कि ना कि मैं जबरदस्ती बयान नहीं नहीं, दिया हूं? हम बोलने के लिए तैयार, आगे चल के भी हम बोलने के लिए, हमको न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको न्याय चाहिए, जैसे कि यह लड़की बता रही है कि हमको न्याय चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। मैं यही कहूंगा, हर अधिकारी से कहूंगा, बांसगांव सीओ से भी यही कहूंगा, बांसगांव एसडीएम से भी कहूंगा, बांसगांव तहसीलदार से भी कहूंगा, यहाँ के डीएम साहब से मैं कहूंगा, सीएमओ साहब से कहूंगा, एडिशनल सीएमओ से कहूंगा, इस लड़की को न्याय मिले, चाहे जैसे न्याय मिले, इस लड़की को न्याय मिले। बने रहिए कैमरामैन के साथ, बाबूलाल सक्सेना। नमस्कार।